सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते नमस्ते नमस्कारम जगति ब्रह्मानंदम परम बुद्धम केवलम ज्ञानमूर्ति वृंदातीतम गगन सदृशम तत्सादि लक्ष्मीकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तीर्थंडई सद्गुरु चैतन्यम शासनमातीतम आद्बिंदु फलातीतम मंगलम गुरु शब्दरूपनाम अंगुलम शब्दार्थ दयाल सद्गुरु दयाल राम सद्गुरु देव जी महाराज की अमृत में मानी नकार राम सद्गुरु सतनाम लेना सूरज जैसी जीव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों से मधुर नित पद संगत अजीवन सब धरती कागर सब बन कर सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं, आत्म ज्ञान कह रहे हैं, आत्मा को समझा रहे हैं। ये आत्मा तो ब्रह्म है, बाहर जो खंड में है जितनी भी बातें वो सब तेरे पिंड में समाई हुई। इस पिंड को तू सोच ले, किसके द्वारा? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म भक्ति के द्वारा, ब्रह्म नाम के द्वारा। जब इस पिंड में खोजेगा समझेगा तो तू पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग होगा, नहीं तो तू बार बार आती रहेगी और जा परमात्मा का अंश होती हुई भी 9 महीने गर्भ में समुद्र में डूबते अब के आते हैं वैसे सांस लेने को। इसी को भव सागर कहते हैं। इस भव सागर में डूबता को ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भक्ति ब्रह्म नाम भव सागर से डूबता को किया पहले तीर कर देता। ऐसा ये परमात्मा का नाम है, ऐसी ये परमात्मा की भक्ति। तो हे परमात्मा आत्मा अर्ज करती है, मेरे को ऐसी औषध जड़ी आके दो ये मेरे ये 84 का रोग और भव सागर का दोनों मिट जाए। 84 के रोग मिटने की मेरे को दवाई दो। तब दवाई कौन देते हैं? बाहर शरीरदारी देते हैं, तो हरि परमात्मा देते हैं, तो सतगुरु देते हैं, या ज्ञानी ज्ञान कथने वाले देते हैं। कौन देते भाई? अब सुखराम जी महाराज ने कहा है, औषध दीजे आण के हरि वेद भरता 84 के रोग के पाऊं जड़ी बिचा। मेरे को ऐसी औषध जड़ी दो। कौन? हरि महाराज हरि से अर्ज कर रही आत्मा, हे सृजनहार परमात्मा मैं आपका अंश हूं, मेरे को ऐसी औषध जड़ी पिलाओ जो मैं 84 का रोग कट जाए। जब तक 84 का रोग नहीं कटेगा तब तक मैं भव सागर से दुख सहन करती रहूंगी। जन्मना और मरना, आना और जाना, मलमूत्र खाना, ये छूटने वाला नहीं। तो हे हरि ऐसे वेद भेजो, ऐसे डॉक्टर वेद भेजो मेरे को जो ऐसी जड़ी दवाई देवे। और ऐसी जड़ी दवाई देंगे वैद, तब भरतार परमात्मा मेरे को आपके देश में लेके आएंगे। पति तो ससुराल लेके जाता है कन्या को,
तो भरतार वेद दवाई देंगे 84 के रोग की, तब भरतार मिलेंगे, पहले मिल जाएंगे। इसलिए हरि पहले है, फिर वेद है, फिर भरतार है। ये तीनों का संग होगा तब 84 का रोग कटेगा, नहीं तो कटने वाला नहीं। हरि मतलब सृजनहार का नाम राम, वेद मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, केवल ज्ञान, सांसों श्वास रटना, ये दवाई है, दवाई औषध है। भरतार यानी नेम निज नाम जब प्रकट हो जाएगा, ये औषध जड़ी से प्रकट होता है। और औषध जड़ी हरि की है या बाँचने वाले की है? उसास सांस जो तरीका है, सदगुरु विधि है, वो सृजनहार परमात्मा की है। वो ही सुखराम जी महाराज को हरि सृजनहार ने दी है, कोई ब्रह्मदास जी ने नहीं दी है। यहाँ सबसे बड़ी भूल है कि हमारे को जैसे ब्रह्मदास जी ने दी सुखराम जी को, वैसे हमारे को भी हमारे गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज की बनाई हुई है क्या दीदी? ये औषध जड़ी गुरु महाराज की बनाई हुई है क्या? औषध जड़ी सृजनहार की है बनाई हुई। ये भगवत वचन जो अणबे ज्ञान है, ये भगवत वचन है। इन भगवत वचनों में समझो, सृजनहार ने ऑर्डर दिया केवली भगवंतों को भगवत वचन का विस्तार करने के लिए। क्यों? कि सृजनहार अरूप है, रूप के बिना ग्रंथ बढ़ नहीं सकता, रूप के बिना आत्मा रचना कर नहीं सकती, रूप के बिना, आधार के बिना देवता भी कार्य नहीं कर सकते। आधार सब में चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि औषध दीजे आण के हरि वेद भरतार, 84 के रोग की पाऊं जड़ी विचार। हे परमात्मा, में 84 का रोग कटने की औषध जड़ी है सतगुरु विधि। तिजोरी खोलने की चाबी भी यही है। अमर जड़ी कह दो इसको, औषध जड़ी कह दो, तिजोरी की चाबी घुमाने को कह दो। सांस सांस घुमाना है, लिबल सिमरन गोल माला फेरनी है। तिजोरी खोलने को चाबी गोल घुमाते हैं जब तिजोरी खुलती है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं, सतगुरा औषध पाई लाय, सतगुरा औषध पाई, 84 का रोग भागा, मिलिया ब्रह्म सूझाय, सतगुरा औषध पाई। अब सतगुरा शरीरधारी है क्या? उन्होंने पाई है औषध। यही तो सबसे मोटा महाराज फरमाते हैं भ्रम है ये घटना। ये भ्रम जब तक नहीं निकलेगा वो औषध जड़ी की प्राप्ति नहीं कर सकता। और कोई भूल भोले में अगले जन्म की पुण्यवाणी से प्राप्ति भी कर ली तो वो रटना नहीं कर सकता, उसको करने ही नहीं देते, कर्म और पाप आड़े फिरते। तो जब औषध जड़ी पा ली और 84 का रोग मिट गया और आत्मा ब्रह्म में जाकर मिल गई, तो औषध जड़ी की पहचान क्या? औषध जड़ी किसने पाई लाके? तो ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावो, जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर पाओ। ब्रह्म ज्ञान मत धार के ये सदगुरु ने पाई। मत ऐसा विश्वास रख करके इस ब्रह्म ज्ञान को धारण करके सायब को गाओ, रटना सृजनहार की रटना करो राम नाम के सांसों सांस में। ये ब्रह्म ज्ञान और सायब की रटना दोनों आ जाएगी। इसके लिए जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर पर, ये जम कौन है? अहंकार थक जाए, आपा अपना तो हूं पद ये सब खत्म।
ये रहेंगे नहीं, सब मिटते जाएंगे, धीरे धीरे सब ढीले पड़ती है, ये जम सक जाएंगे सारे, आत्मा को भक्ति से रोकने वाले सब रोक जाए। आन जार के दो, आन देव के दो, आन धर्म के दो, ये सबसे आत्मा निर्वत हो जाएगी। पर्वत पसारा छाड़कर कब निर्वत हो देश के वासी, निर्वत देश के वासी बनने के लिए औसत जड़ी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावो, जो सुखदेव जम सब तके अमरापुर। अरे सबका सृजन सबसु न्यारा, जन्म कोक नहीं जाया, सृजनहार सबका है, सबके घट में भी है। नमो नमो सब माय नमो सब के घट में भी विराजमान है और सबसे न्यारा भी है। उस न्यारा नियंत्रण निज नाम को प्रकट करने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जो सबका सृजन सबके अंदर है, वो राम नाम गाओ, रटना करो। वो कूक में नहीं आता है, जो न्यारा है वो। महाराज कह रहे कूक में आत्मा फिर नहीं आएगी, उस कूक में जो नहीं आता है उसका संग कर लोगे। सब कहते हैं नरदेव में हमारे नियंचर है, जो नियंचर लेके आएगा। नियंचर कूक में नहीं आएगा, कैसे लेके आएगा भाई? ये अक्षर तो है तेरे पास में, और तू कुकर्मों से डरता रहेगा, रटना करता रहेगा, आन देव आन जार आन धर्म से तू मतलब छुटकारा पा जाएगा और कमी रह जाएगी, तो फिर नरदेव अपने आप कौन देगा? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति अपना 4 भुजानाथ का शरीर तेरे को दे देंगे। फिर ये भक्ति चालू हो जाएगी, फिर यही नियंत्रण वापिस तू भक्ति करेगा, आ जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, उभे अंक रसना लिव गाजे। ब्रह्म जोग को वही जन साध सकता है जिसके उभे अंक, 2 अंक जो रकार मकार है, रसना से लिवबंद गाजे, रटना करे जबरदस्त। यही ब्रह्म ज्ञान है मत धार, यही सबका सृजन सबसे न्यारा है। सहजा सजे ध्यान धुन सारा, रटना नाम जिभ्या विस्तारा। सहजा ध्यान और धुन, सांसों सांस रटना और आत्म चेतन से उस धुन, वो दुन्यात्मक शब्द जो नियंचर है, उसका आत्मा अनुभव करती है। कब करती है? रटना नाम जिभ्या विस्तारा, जिभ्या से परमात्मा के नाम की रटना का विस्तार चलता है। तब सांख जोग नवदासु न्यारा, मन पौनासु परे विचारा। कै सुख राम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियारा। ये ब्रह्म जोग का जो भेव है, भक्ति है, जो रास्ता है, वो किससे न्यारा है? महाराज फरमाते हैं, वो संसार में रूप से न्यारा है, वो इच्छा से न्यारा है, वो जगत में मन से न्यारा है, इंद्रियों से न्यारा है और श्वासा से न्यारा है। बाहर और किसी से नहीं है न्यारा, घट के अंदर से ये सबसे न्यारा है। यानी ये कोई भी इसको परख नहीं सकते। नियंचन इसको परखने के लिए तो सुखराम जी अमर लोक महिमा लिखे, उसमें लिखा है कि ज्ञान रूपम ज्ञान धानम ज्ञान दिष्टम सदा सुख नेचला। पढ़नते सुनते सीखनते पवन धाम पावनते सही। ज्ञान रूपम, ज्ञानी ध्यान, ज्ञानी दिष्ट, सदा सुख नेचला। इस ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का संग कर लिया आत्मा ने, ब्रह्म आत्मा ब्रह्म ज्ञान के संग हो गई, साहिब को सिमरन कर रही है जबरदस्त। तो पढ़े सुने और सीखे, पढ़े इस केवल ज्ञान को, अनुभव ज्ञान को, या सुने और फिर जिसमें लिखा हुआ है वो विधि को सीखे। तो सदगुरुदेव फरमाते परम धाम पावनते सही। परम धाम जाने में कोई कठिनाई नहीं आई, कोई प्रकार की रुकावट नहीं आई।
कोई प्रकार से कोई किसी को अटका नहीं सके और कोई भी इसके ऊपर महाराज फरमाते हैं थोप नहीं सकेगा कि मेरे अंडर में, मेरे अंडर। ये किसी के अंडर में रहता भी नहीं है, अंडर को में रखता भी नहीं। बंदी छोड़ गुरुदेव। इसलिए सुखराम जी महाराज पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग होने के लिए महाराज इस ज्ञान की, भक्ति की, वैराग की सराहना कर। झिलमिल जोत जिगा में बाजे अनहद तूरा, हृदा भवन विराजा सतगुरु तेज पुंज का नूरा। हृदय कवल पे जब नियंत्रण आता है, कंठ से बिछड़ कर कंठ कवल को खोलता है। महाराज फरमाते नियंत्रण ही खोल सकता है, दूसरे में शक्ति नहीं। अक्षर ब्रह्म खर ब्रह्म इन 7 पुरों को खोल सके। जब ये कवल खुलते हैं, 7 समुंदर पार के 7 धातु के शरीर के अंदर जब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं ये कवल खुलते हैं। जब कवल खुलते हैं तो महाराज फरमाते हैं ये दुनियात्मक शब्द गरजना सुनता रहता है। कौन? आत्मा। उसका आनंद लेती है, उसकी समझ रहती है। वो ही कंठ में जो आया वो ही हृदय स्थान में आता है। रसना जोर जू आगे बढ़ता है, क्योंकि रसना का जोर तेज होता है। रसना हृदय में हुमाऊ रहता है और मुखार बंद पे नाम नूर बरसता है। चमड़ी का नूर नहीं है, नाम का नूर बरसता है। नाम नूर वर मुख पर सोवे तेज पुंज पर कासा। नाम नूर उनके मुख पे बरसता है। बुखार बंद पे रटना चलती है, सबको दिखता है। वो क्यों अमर लोग सुखराम कहे हम चढ़िया चोड़े तबल बजा। हमने तबल बजा के चढ़े हैं, हम कोई छीने नहीं चढ़े हैं, मानसिक जप के नहीं चढ़े हैं, अंदर ध्यान करके नहीं चढ़े हैं। हमने रटना तबल बजा के, सांसों सांस मुखारबंद चला के, हृदय मुखारबंद नाभि सारा चलता है। चारों वाणी के साथ वेकरी वाणी, मध्यमा कटन कंठस्थ, पसंती परा, हृदय में पसंती परा, नाभि में, ये चारों सांस रटना गौर चलती। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अमृत बूंद लोम जड़ लागे मोत्या, अंबर छाया आत्म में परमात्म प्रगट्या, नाम नाभ घर आया। सांसों सांस रटना से राम नाम रूपी अमृत की बूंदे झड़ती रही। खूब प्यारा लगता है रटना करना, इतना प्यारा लगता है कि उसमें मन लग जाता है। तो उसको टाइम की मालूम नहीं पड़ती है रटना करने, कितनी देर हुई कितनी देर नहीं, उसमें लीन हो जाता है। आत्म ज्ञान का निर्णय निष्पक्ष होता है। इधर रटना चलती है तो उनको समय का मालूम नहीं पड़ता है कितना समय। सुनते सुनते आत्मा भीजती रहती है केवल ज्ञान से, और रटना से आत्मा उस परम पद में मिलने का, उस पति परमेश्वर का वर्तार का संग कर, ये आत्म में परमात्म प्रगट्या, नाम नाभ कर। सांस में ये राम की जब नाभि से, हृदय से और कंठ कमल से और मुखारबंद जिज्ञा से जब बराबर ये चारों चीज चलती रहती है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उस परमात्मा का जो स्वरूप है, सत्य स्वरूप, वो ने अक्षर है। वो लिखने में नहीं आता है, बोलने में मुखारबंद पे नहीं आता है। वो महाराज फरमाते हैं किसके कहने से नहीं आता है। न महाराज फरमाते हैं कोई करने वाला भी इच्छा करता है तो आता नहीं। ये तो इस विधि में पराक्रम है, इस औसत जड़ी में पराक्रम है, जो ऊंचा सांस साहिब जी की रटना से ही आता है, नहीं तो आता नहीं। ये सस्वरूप है। आत्मा सस्वरूप के पद में जब मिलती है तब भवसागर का अलग 84 का ताता मिटता है। भाई सूरत सबद मुख लिवल्या कड़ी कमल मन पहुना,
जिके झिलामिल हृदय होती शोभित ना भी भवना। वही सूरत जो कंठ में लगी, वही हृदय में लगी, वही महाराज फरमाते मध्य सुन कमल में फिर नाभि, चौथा स्थान नाभि है। इस प्रकार से कड़ी कड़ी कमल रस छूटता रहे, जो जो दुगुना दुगुना आनंद आता है। चार सूरज सु गिनती कीजिए, लोक लोक दूना गिने। चार सूर्य के प्रकाश से गिनती करो, हृदय में अष्टपाद 8 सूरज, फिर 16, ऐसे दुगुना दुगुना जो जो आगे शब्द बढ़ता है तो दुगुना दुगुना आनंद आता है। आत्मा भीजती रहती है उसमें, और रटना भी दुगनी चलती है, तिगनी चौगनी, अनंत मन दिन रात चलती रहती है। ये रटना का गुण है इसमें जबरदस्त। झिलमिल झिलमिल रटना चलती है, और आत्मा उसमें बूंदों में रस में भीजती रहती है। उदा घाट पर अनहद गर्जा रंकार धुन बोली, खेद्या चकर कवल खट बींद्या खटबारी लेखो। नाभि से जब नीचे शब्द जाता है गुदाघाट ब्रह्मस्थान, तो वो श्वासा से अलग होता है। नाभि तक सांख शब्द साथ करना, और नाभि से अलग हो जाता है जब ब्रह्म स्थान में गुदाघाट में जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि शब्द गर्जना करता रहता है, रंकार आधा शब्द गुण बोलते हैं, अर्ध शब्द। तो महाराज फरमाते हैं इन सब कवलों को छेदन कर करके आगे शब्द बोलाओ संगी, पीछे संत सुजान। ताला तोक शब्द ही खोले, रंकार आगू धुन बोले। आगे धुन बोलती है, पीछे सुरता आत्मा उसका आनंद लेती है। निजमन निश्चय करता है, और मन रटना में लगा रहता है। ये सब काम पे लग जाता है। तो ये 6 कमल खोलना, ये खट बारी खोली है। फिर खटपोल्या जन खोल के पहुंचा पिछम घाट, पूरब को पंथ छाड़ के गई बंक की बात। खटपोले शंखनाल की खोल करके, और फिर महाराज फरमाते सैसलो कंवल बंकनाल मेरुदंड, पीठ में 3 स्थान है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में उदा घाट के बाद में सैसलो कंवल है, जहाँ डुई है। बंकनाल बीचम बीच 21 सुरख की जो गांठें बीचम बीच के, वो बंकनाल है। जो 21 सुरख की गांठे पे आखिरी है मां मेरुदंड, और जो चालू होती है रीढ़ की गति 21 गांठे में, वहां सैसलो कंवल। ये 21 गांठों के बीचम बीच, चालू में और आखिरी में, ये तीनों स्थान। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि ये सारा शरीर किस पे टिका हुआ, डुई पे। तो ये बंक की बाट में 3 स्थान यहाँ है। 3 स्थान त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म, ये सिर मस्तक पे। तो 6 स्थान बंकनाल के अब के हैं। बंकनाल में नियंचर के प्रकट हुए बिना कोई जा नहीं सकता, रकार मकार की रटना बिना भी जा नहीं सकता। ये दोनों गुण चाहिए, दोनों का संग चाहिए हरि वेद का, तब वो भरतार का समझ आता है। हरि वेद यानी राम का नाम, वेद मने ऊसा सांस रटना, ये चाबी, ये जड़ी, औषध जड़ी, ये दोनों साथ होगी तभी वो नियंचर आएगा, नहीं तो आएगा। जैसे ओम सोम का जप्पा जप्पा करते हैं, वो रकार मकार नहीं रटते, अंदर के अंदर करते रहते। ये योगाभ्यास में यही काम चलता है, ओम सोम का जप्पा। ओम साधना में भी ओम सोम का जप्पा जप्पा चलता है, ऊंसा सांस, पर रटना नहीं चलती है रकार मकार, तो वो नियंत्रण नहीं आता है। इसमें ऐसा गुण है, ररो ममो बिन मन सो त्रेपन रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जाए, पिछम घाट नहीं जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे बंक की बाट कब खुलेगी, कि पहले 6 पोल खुलेगा, और फिर पिछम के बंक के बाट के लिए नियंचर जबरदस्त उमंग होगा,
और फिर वो मेर से त्रिगुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म तक उसका संग हो जाएगा, ठेठ तक आत्मा का। तो अनंत संत आगे गया, अज हुई अंताई जाय, ओ मार्ग सुखराम कह, सतगुरु जियो बताए। ऐसा मार्ग हमारे को परम पद में मिलने का किसने बताया? सतगुरु ने बताया। सतगुरु वही जिसका नाश नहीं हुए। सदग्रंथ बनाने वाले सदगुरु और सतगुरु, सत्य केवल ज्ञान, ये दो इसमें, सदगुरु में और सतगुरु में। सदग्रंथ बनाने वाले जिसको पदवी है, और सतगुरु सत्य केवल ज्ञान की। तो खास सतगुरु वो है जिसका नाश नहीं हो। दूसरा सारी सृष्टि का एक ही सतगुरु है, अनंत है, एक ही। सृजनहार भी एक ही है, सतगुरु भी एक ही है, आत्मा भी एक ही है, और रटने का जो ऊंचा सांस तरीका राम रटने का वो भी एक ही है, और एक ही सारी सृष्टि का परमात्मा है। ऐसी जब समझ होगी घट में, तब अनंत संत इसी विधि को धारण करके, इसी विधि को धारण करके तीर्थंकर पहुंचे। आगे अनंत संत महाराज के अनंत कोट संतों ने खाया, सो फल सही हमारा। अमर फल की जो प्राप्ति करी निरंतर की अमर जड़ी से, वो अनंत कोट संतों ने खाया, वही हमारे पास में है, कोई हमारे अनोखा नया नहीं है। तो अनंत कोट इस अमर फल को खा खा के परम पद में मिले हैं, और अब भी मार्ग चालू है। कोई कहता है मार्ग बंद हो गया और हमने चालू किया, वो सब झूठे है, वो सब अपना आपा थोप रहे हैं। मार्ग महाराज सुखराम जी कह रहे चालू है, बंद नहीं। बंद हो जावे तो फिर ऐसे केवली भगवंत आवे अवतार लेके और ऐसा ग्रंथ बनावे, तब चालू होता है, नहीं तो नहीं होता है। कोई बांचने वाले से चालू नहीं होता है, करने वाले से भी चालू नहीं होता है। ये तो भगवत बीसी नित्य नमी विद्य क्षेत्र माय, एक भवतारी संत जन जन्म धरे मां आय, जन्म धरे मां आय हंस क्रोड़ा चल जावे। भवतारी संत कौन है? निरंतर निज नाम। ये जब कंठ में आता है उसको कहते हैं जन्म धरे। और यहाँ भवतारी संत बोलते हैं जो सुखराम जी की गद्दी पे बैठे हैं। जब वहां मेहनत बैठे रहेंगे तो भवतारी, और मेहनत नहीं रहेंगे तो समझ जाओ भवतारना बंद हो जाएगा। ये क्या अर्थ? ये अर्थ करते थे बैरंग। जहां भी मैं गई, हिवरा गई तो, राम चौकी गई तो, पिछोला गई तो, टालपुर गई, सब जगह यही अर्थ। हिवड़ा में हमारे राधा किशन जी ने सत्ता लुप्त होगी चालू करी, यहाँ भी क्या लुप्त होगी तो हमने चालू करी। पिछोला में यही क्या हमने चालू करी, गद्दी पे बैठे। राम चौकी में यही कहते थे हमने चालू करी। तो महाराज फरमाते फिर सुखराम जी ने ग्रंथ बनाया, उसके बाद में किसने निर्णय, किसने बताया? चालू ही, बंद हुई नहीं। दरियाव जी महाराज के बाद से सत्ता लुप्त ही नहीं हुई। लुप्त हुई कहाँ? तब से नाम चल रहा है सत्ता जागृत। और लोग औसत जड़ी पी के अमर हो रहे हैं, परम पद में मिल रहे हैं। अनंत कोट आगे गया, अजू अंत जाए, ओ तो रस्तो बे रहो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के क्रोड़ा ही हंस जाए, क्रोड़ा ही हंस जाएंगे परम मोक्ष। ये रास्ता बंद नहीं होगा, सत्ता चालू है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अमर जड़ी और अमर फल को खाना है, नरदई पा करके तो खा लो तो आनंद आएगा। साधो मारे आनंद भयो घर माई, निपजी साख नाम आन आयो, सांसो रयो ये न काई, साधो मारे आनंद भयो घर माई। मेरे आनंद हो गया, परम पद में मिल गया। जिसको भी परम पद में मिलना है तो ये सदगुरु विधि धारण कर लो, साईं जी के नाम को रट लो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आनंद भयो घर माया, निपजी साख नाम अनहायो। हला हल खेत में साख निपटी है, हल खड़ो, सासू सास रटना, हल खड़ना है।
और बीज बोना है राम नाम कण, तो साख हलाहल आएगी, बरसात बरसेगी खूब जबरदस्त। वो मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्शा, ब्रेतन बीज चमकने लागी, भजन मेघ सो बरसा। ये जो रटना मेघ बरसेंगे, इंद्र चमकेगा चमके, मन झबूके, नाड़ी रोम रोम थर्रावे, निअंचर आएगा तो ऐसी स्थिति होगी। तो महाराज फरमाते हैं ये मन उमंग करके इंद्र की जैसे आएगा। और महाराज फरमाते हैं इतना जबरदस्त गुण प्रकट होगा कि सातु अन्न नीपना भारी, साख हेल दे आई, अब कोई आनर जांचे मोको तो गाड़ा भर दूंगा। सातों अन्न हलाहल बरसात से, हल अच्छी तरह खड़ने से, पास पास नेड़े नेड़े बीज बोड़े से सातों अन्न उपजेगा। तन कण बण सण हेलड़ी बेलड़ी सेलड़ी, जिसके सातों अन्न है, सातों अन्न से होम होता है, सातों अंगों से भक्ति हो जाएगी तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, चार पद पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म तेरे को कन्यादान में अर्पण कर देंगे। यही सतरंगी चुनरी उड़ाना है, सातों अंगों से भक्ति करना ही सतरंगी चुनरी जिसके उड़ी गई वो आत्मा ससुराल चली जाएगी। पति आता है वो चुनरी उड़ाता है और ससुराल लेके चला जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में मेरा तो टोटा सभी भागा और सभी का भागे, जे कोई आन समावे सिमरन तीन लोक सिरगा। मेरा तो सारा टोटा इससे भाग गया, इसी रटना करने से, इसी ब्रह्म के नाम को सिमरने से, इसी नियंचर का 6 पूर्व 6 पश्चिम के 12 खौलों को निज नाम के साथ छेदन करके परम पद में मिला हूं। यही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि खुल्या भंडार द्रव्य वो निक्षा टोटो पड़े न पावे, कै सुखराम लगी ये बताड़ी रोम रोम हर गाली। मेरा तो टोटा भाग गया, दरबों की खान खुल गई, इसमें कितना ही बांटो कभी भी कमी आने वाली नहीं। दीपक से दीपक जोते रहो, तेरे पास नियंचर आया दूसरों को भी विधि बता दे, नियंचर आ जाएगा। दीपक से दीपक आगे से आगे जोड़ते रहो, इसमें कोई किसी की आज्ञा लेना, किसी का हुक्म लेना किसी की जरूरत नहीं, सुखराम जी का हुक्म है। खुल्या भंडार द्रव्य निशा टोटो पड़े न, तेरे रोम रोम थर्रा गए, रोम रोम से विधेय मंडल में चला गया और भजन में लवलीन है तो दूसरों के भी यही स्थिति बन जाए, कोई कमी नहीं रहेगी, रोम रोम गाएंगे, भंडार निकसेगा, कभी भी टोटा नहीं पड़ेगा। तो ऐसी भक्ति जो धारण कर लेता है तो आत्मा किसको शाबाशी देती है, अरे मन रे आछी करी रे वीर, भव सागर से डूबता को किया पहली पीर। हे मन तूने अच्छी करी तू वीर, तू इस रटना में लग गया और खूब लीन हो गया, इंद्र की जैसे उमंग उमंग करके रटना करी, तो मैं भव सागर के एले से पहले तीर हो गई। भव सागर में डूबता को किया पहले तीर, कैसे हुई? नाव निज तत नाव, नाव निज तत नाव, नाव सृजनहार का और निज तत्व नेंचर निज नाम, दोनों का संग करके जग में खेवट सतगुरु कीर। इस पंच तत्व में खेवट कौन है? सतगुरु कीर, ऊंचा सांस, ये ऊंचा सांस खेवट है, कीर है नाव चलाने वाला। दास सुख राम सुखदेव माए बैठा भली बंधाई धीर, मैं अंदर बैठा आत्मा उसका संग करे नियंचर निज नाम का, सांसों सांस सिमरन में मन लगे और सायब के सिमरन की रटना में लीन रहे। तो हे मन तेरे को बधाई है, सतगुरु साहा मिल्या सौदागर, विरज करो मन भाया, विरज करो ये व्यापार कर लो मन भाया, राम रतन पराई पूंजी सिमरन सौदा कीजिए। बिना सिमरन के ये राम रतन पराई पूंजी को
राम जी के लेखे कर लो, नहीं तो ये पूंजी तेरी रहेगी नहीं। अभी तेरे को मिली है, उधारी मिली हुई है, इसका ब्याज मूल चुकाना पड़ेगा। तो 700 रटना करोगे तो ब्याज मूल चुकी जाएगा, 70 करोड़ आएंगे और तेरे अंदर भी भरपूर रहेगा। तब आत्मा परमात्मा में मिलेगी। राम राम। बोलो राम सदगुरु जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य, भगवंता ने धन्य, जीवा धारण जात अनंत राम 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 राम